वाई है तो आपका कहना है कि जो वी एक्स है वो क्या होगा, वी कॉस थीटा, वी वाई क्या होगा, वी साइन थीटा, वी इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो वी वाई बाई वी एक्स। ये आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं भी जो नेचर में वेक्टर होता है, जो नेचर में वेक्टर होता है और कोई नहीं, जो नेचर में वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट परपेंडिकुलरली ब्रेक किया साइन और कॉस में। हरी बात समझ में? हाँ, v इज इक्वल टू रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अभी आप क्या पढ़े, a इज इक्वल टू रूट अंडर क्या आया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आया था फाइनल आंसर। फिर आप डायरेक्शन का एंगल टेन थीटा क्या पढ़े थे, ए वाई बाई एक्स। तो यहाँ वेलोसिटी है तो v इज इक्वल टू होगा ना रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है बात ना? यही बात हम समझा रहे हैं कि जो नेचर में वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके साथ जो एंगल बनेगा, जहां एंगल होगा थीटा वो कॉस होगा, दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वर्टिकल वो साइन होगा, एक साइन थीटा और एक कॉस में ब्रेक करेगा वो। समझ में आ रहा बात? मतलब ये यूनिवर्सली ट्रूथ है, यूनिवर्सली ट्रूथ है। बोले सर वाई है तो आपका कहना है कि जो वी एक्स है वो क्या होगा, वी कॉस थीटा, वी वाई क्या होगा, वी साइन थीटा, v इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो वी वाई बाई वी एक्स। ये आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं भी जो नेचर में वेक्टर होता है, जो नेचर में वेक्टर होता है और कोई नहीं, जो नेचर में वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट परपेंडिकुलरली ब्रेक किया साइन और कॉस में। हरी बात समझ में? हाँ, v इज इक्वल टू रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अभी आप क्या पढ़े, a इज इक्वल टू रूट अंडर क्या आया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आया था फाइनल आंसर। फिर आप डायरेक्शन का एंगल टेन थीटा क्या पढ़े थे, ए वाई बाई एक्स। तो यहाँ वेलोसिटी है तो v इज इक्वल टू होगा ना रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है बात ना? यही बात हम समझा रहे हैं कि जो नेचर में वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके साथ जो एंगल बनेगा, जहां एंगल होगा थीटा वो कॉस होगा, दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वर्टिकल वो साइन होगा, एक साइन थीटा और एक कॉस में ब्रेक करेगा वो। समझ में आ रहा बात? मतलब ये यूनिवर्सली ट्रूथ है, यूनिवर्सली ट्रूथ है। बोले सर